लो दोस्तों, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मस्त वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना इस चीज़ को। ये प्यारा सा रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में समझेंगे और सारी ज़िंदगी के लिए आपके दिमाग में छपने वाला है। तो प्लीज़ आराम से बैठेंगे और बिल्कुल भी जल्दी नहीं है हमें, मुझे तो नहीं है, आपको जल्दी है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो रेफ्रिजरेटर आखिर ये साला काम कैसे करता है, ये ठंडा। तो इसको अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, बड़ा खूबसूरत सामने से दिखता है, लेकिन अगर आप इसकी बैक साइड देखोगे तो बैक साइड में इसके कंपोनेंट दिखते हैं। इधर नहीं देखेंगे अभी, तो इधर नहीं देखेंगे, ये बैक साइड में कंपोनेंट्स इसके दिखते हैं। ये जाली सी दिखती है, यहाँ पे कंप्रेसर दिखता है और ये बहुत सारे कंपोनेंट पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो खूब सामने से बहुत खूबसूरत, पीछे से कुछ और है। तो इंसान का भी यही होता है ना, चेहरे पे कुछ और, पीछे से कुछ और। ठीक है, तो भाई साहब ये पीछे से ऐसा दिखता है। आप अपने फ्रिज को देख सकते हो, अभी जरूर देखो, अगर कभी नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जरूर देखो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कई बार देखा भी नहीं होता। और ये इसकी मेन जान, इसकी हार्ट, इसका वैसे हमारा दिल होता है, हमारा इंसान का दिल होता है, वैसे ये इसका दिल कंप्रेसर, ये मेन काम है इसका। और कुछ स्टूडेंट का तो ये भी नहीं पता कंप्रेसर लगता ही क्यों है। तो सारा कुछ समझेंगे एक एक करके चीज़ों को हम, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से हम मेन काम करते क्या है, फ्रिज में सामान रखते हैं, खाना रखते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें ठंडी करनी है, आम टेम्परेचर आपके बाहर का 40 डिग्री है, लेकिन फ्रिज में 40 डिग्री नहीं, आप बिलो कर सकते हैं, 10 डिग्री कर सकते हैं, 5 डिग्री कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं। ऊपर वाले में देखोगे जहां पर बर्फ जमती है तो वहां पे माइनस में भी जाता है। तो हम कुछ कर रहे हैं ऐसा जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। उस कूलिंग इफेक्ट को किस तरह से पैदा करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से हमने करना है। प्लीज मेरे साथ जो भी मैं लिखने को बोलूं प्लीज वो लिख देना, ठीक है, वो चीजें लिख लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा भी मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो इस टॉपिक का नाम लिख लीजिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इस टॉपिक का नाम रहेगा। मैं बहुत ज्यादा अभी थ्योरी नहीं कराऊंगा, थ्योरी अलग से करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बार ये मेरी बातें सुन लेना और इस बातों को समझ लेना जो जो मैं आपको करवाने वाला हूं। रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो भाई साहब होता क्या है, बात शुरुआत होती है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो भाई मेन इसका रीजन क्या है, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब भी होती है, मैं पहले भी पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन वाले में उस चैप्टर में मैंने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझाया हुआ सारी चीज़ें, फिर भी मैं एक रिपीट करूंगा जिसके कारण आपको समझ आ सके। देखो, हम चाहते हैं कि हमें कूलिंग मिले, हम चाहते हैं कि ठंडक मिले। अब ठंडक मिलने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। हमें इंसान को समझ आया कि कुछ इवेपोरेशन जैसी चीज़ है। इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, जब लिक्विड वेपर बनता है। लिक्विड जब वेपर बनता है तो हमारे पास वहां पे जहां से लिक्विड से वेपर बनता है वो जगह ठंडी हो जाती है, वहां से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ये इंसान ने समझ लिया इस बात को। देखो, ये साइकिल जो है ना, मैं आपको समझा दूं पहले, ठीक है, इस चीज को समझना। ये साइकिल इवेपोरेशन का हम समझते हैं जब छोटे होते बातें करते हैं ना, बारिश पड़ती है तो यहाँ पे हमें टीचर समझाते हैं कि समंदर होता है भाई साहब, समंदर को जब धूप लगती है, सन आता है, ठीक है, धूप लगती है तो इसकी इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास इसके बादल बन जाते हैं। और ये बादल जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे बादल बन जाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस होती है, जब ऐसा होता है तो इसको कह देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब हम कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि हमने वाह वाह इंसान ने भाई साहब क्या फ्रिज बनाया है। भाई साहब ये सब सारी चीजें दुनिया में पहले से चल रही हैं, ठीक है, सब पहले से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हवा आती है और इन क्लाउड्स को, इन बादल को यहाँ पे खींच के ले आती है, आगे ले आती है, इन क्लाउड को आगे ले आएगी, यहाँ पे क्लाउड को ले आएगी। ये क्लाउड जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, इसको हम हिंदी में इवेपोरेशन को क्या देते हैं, वाष्पीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और ये वाष्पीकरण हो गया। अब मेरे पास ये इवेपोरेशन के कारण पानी उड़ के वेपर बन गया,
वेपर बन गया, लिक्विड से क्या बन गया, वेपर। यहां पे मैं लिख दूं तो लिक्विड से वेपर बन गया। अब हमारे पास जब ठंडी हवा इसके टच में आती है तो ये वेपर जो है अगेन फिर से दोबारा लिक्विड में बदल जाती है और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये देखो यार, हमें यहां पानी चाहिए। हमारे पास अब खूबसूरत इंडिया की बात कर लें तो हमारे पास किस तरह से है कि यहां पे नीचे है समंदर। दिमाग देखो, मतलब नेचर ने क्या दिमाग है, यहां समंदर नीचे है पानी नीचे, हमारे ऊपर तो पानी नहीं है। यहाँ पे तो मैं यहाँ चंडीगढ़ रहता हूँ, यहाँ तो भाई पानी है ही नहीं, पास पास ही पानी नहीं है, समंदर तो नीचे पड़ा है सारा। तो देखो किस तरह से भगवान ने चीजें कैसी बनाई हैं, नेचर ने कैसी बनाई हैं। तो नेचर ने बनाया कि इवेपोरेशन करो, इवेपोरेशन से बादल आएंगे और ये बादल हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाएंगे और बादल जब बरसेंगे तो यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा। पाइप लगाने, अब पाइपें लगाने लगते हो भाई, पाइप लगा के समंदर से पानी लेके वो कैसे चलता है, और कितने करोड़ों लीटर पानी हमारे पास पहुंच जाता है और वो उड़ते हुए पहुंच जाता है ना, पानी हमारे पास वहां से उड़ा यहाँ पे आ गया। तो भाई साहब ये जो होता है ना, इसको कह देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमारे पास प्रोसेस होती है जिसके कारण क्या होता है, वेपर दोबारा लिक्विड में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। और यही पानी जो है बहकर नदी नाले से बहकर दोबारा फिर समंदर में पहुंच जाता है। ठीक है, जो हमें पीने के लिए चाहिए जो भी ले लेते हैं, बाकी जो नदी नालियों से बहकर वो समंदर में फिर से पहुंच जाता है। तो प्रोसेस देख रहे हो, यहां से यहां से यहां ऐसे घूम रहा है, बस वही पानी दोबारा लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, और हमें ठंडक भी पहुंचा रहा है। भाई मजा भी तो आया था बारिश होती है तो, ठीक है। और इवन साउथ में देखो तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, जो टेम्परेचर जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, पूरे 12 के 12 महीने वैसा का वैसा ही रहता है। तो हमारे पास पहले तो ये समझ लो इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। अब कंडेंसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है यार, ठीक है। 10th में हिंदी पढ़ी थी, 10th तक हिंदी पढ़ी, उसके बाद तो हिंदी पढ़ी नहीं है, ये याद रह गया था, एक वाष्पीकरण याद रह गया और तो याद नहीं रहा था। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, बात समझ आ गई। तो हमारे पास मेन प्रोसेस क्या है कि लिक्विड से वेपर बनना, लिक्विड से वेपर बनना, और उसी वेपर से दोबारा फिर से लिक्विड बन जाना, दोबारा फिर से लिक्विड बन जाना। लिक्विड से मैं इसको एक बार रब करूं यार, थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको अच्छी समझ आनी चाहिए। टाइम थोड़ा सा लग सकता है मुझे समझाने में, लेकिन मैं अच्छा ही समझाऊंगा जो भी समझाऊंगा, ठीक है, ऐसी जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, फिर से दोबारा आपको करके दिखा दूं एक बार। तो ये लिक्विड से वेपर और वेपर से फिर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बना तो इवेपोरेशन, क्योंकि यही चलना है, हमारी जिंदगी यही फंसी हुई है सारी, इवेपोरेशन, और वेपर से फिर से लिक्विड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। अब एक और चीज बात बताता हूं कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका हाथ है, ये मान लीजिए आपका हाथ है, और आपके हाथ के ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा हल्का सा पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल की बूंदें डाल दी। पेट्रोल की बूंदों का मतलब क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। लिक्विड जब आपके हाथ की हीट उठाएगा, आपकी हाथ की हीट छीनेगा, हाथ आपका गर्म है, गर्मी को उठाकर वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और वो हवा में उड़ जाएगा। हमें क्या दे जाएगा, हमें दे जाएगा, हमारे हाथ को वो ठंडा कर जाएगा कि ले मेरे भाई ठंडा कर गया तेरे हाथ को। हम कहते हैं वाह ठंडा ठंडा का गया हाथ पे। नहीं पता लगा तो पेट्रोल डीजल कभी हाथ से हल्का सा डाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन कोई आइडिया लगाएं कि अगर कोई आइडिया ऐसा हो कि यहां पे एक पाइप हो, यहां पे एक पाइप हो, इस पाइप में से मतलब यहां लिक्विड यहां से हो, ये वेपर जो है वो पाइप के अंदर रहे, इस पाइप के अंदर रहे, और इस पाइप के अंदर रहने से अंदर यहां पे वेपर है। अब इसको ठंडा करा जाए, इसको ठंडा करके दोबारा फिर से लिक्विड बनाया जाए तो कितना मजा आएगा। मतलब दोबारा ये वेपर था, यहां पे ठंडा कर दिया, मान लो कोई पानी डाला पाइप के ऊपर, कुछ भी किया, लेकिन वेपर को दोबारा से लिक्विड में बदल लिया। अब लिक्विड दोबारा पेट्रोल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल फिर से हमारे हाथ पे, फिर से ऊपर, फिर से, आए हाय मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जिंदगी का जब ये प्रोसेस चलेगी।
कि भाई साहब पेट्रोल वही है, आप हाथ पे बस गया, हाँ ठंडा, फिर ना वेपर बना, फिर से लिक्विड बना, ठंडा हो गया, फिर से वही पेट्रोल घूमता रहे और वो पेट्रोल आप मानोगे सारी जिंदगी वही का वही रहेगा। आप अगर लीकेज नहीं है, पाइप्स में अगर लीकेज नहीं है, तो वो पेट्रोल आपके लिए वरदान बन जाएगा, सारी जिंदगी वो लीकेज नहीं होगी और वहीं का वहीं रहेगा और मजा नहीं आ जाएगा। आप एक तरह से नया चीज बना चुके हो, नया फ्रिज बना चुके हो, छोटा सा फ्रिज है और वो छोटा सा फ्रिज आपको काम दे रहा है। बात थोड़ी सी समझ आई? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो, जब भी हम देखो सॉलिड को गर्म करते हैं, हम जब सॉलिड को गर्म करते हैं वो क्या बन जाता है? लिक्विड। मतलब आइस है, आइस को गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? आइस को गर्म करने से हमारे पास वो पानी बन जाता है। लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। ये आपको पता है। हीट देने से इस साइड जाते हैं और हीट छीनने से वापस आ जाते हैं। वेपर को जब हीट छीन लोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से जब हीट छीन लोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। आइस जब गर्म करोगे तो वो वाटर बन जाएगा, वाटर जब गर्म करोगे तो उसकी स्टीम बन जाएगी, उसके वेपर बन जाएंगे, स्टीम बना देंगे हम उसकी। और स्टीम को जब आप ठंडा करते हैं, देखो कभी देखा है बर्तन, पानी का बर्तन पड़ा हो, ऊपर ढक्कन रख दीजिए, नीचे से गर्म कीजिए तो आपको ना प्लेट के ऊपर हल्की पानी की बूंदे दिखने, पहले स्टीम देखेगी, अगर आप हल्का सा साइड करोगे उसको, ठंडा होगा, वो स्टीम जो है वो पानी में बदल जाएगा। बात रहे हो? बस मैंने लिक्विड को गर्म किया तो वेपर बन गया था, वही प्लेट के ऊपर पानी जम जाता है, वो लिक्विड वेपर से फिर से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को इकट्ठा करके अगर फ्रिज में रख दें तो वो सॉलिड बन जाएगा। हमने हीट छीन ली, हीट देने से इस साइड, हीट छीनने से इस साइड। ये अगर आपको बात समझ आ गई है तो सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो आपको बात समझाई कि भाई साहब लिक्विड से क्या बनाया, लिक्विड से क्या बनाया? वेपर, वेपर से क्या बना दिया? लिक्विड से क्या बना दिया? वेपर, और वेपर से बना दिया फिर से लिक्विड, और हमारा काम इसी तरह से चलता ही रहेगा। लिक्विड से वेपर, इवेपोरेशन, और हमारे पास वेपर से फिर से इवेपोरेशन, और हमारे पास फिर से वेपर से लिक्विड बनेगा तो मेरे पास कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगी। थोड़ी सी समझ आई? अब आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो ठीक है, हमें कंप्रेसर की जरूरत कहां से पड़ गई? ठीक है, बात समझ आई? तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास तो यही होना चाहिए ना। एक मैं यहां पे बॉक्स बना लेता हूं, बड़ा इजी सा है फिर तो, ठीक है, फिर तो बड़ा इजी सा है। यहां पे एक बॉक्स बनाओ, एक यहां पे बॉक्स बना दो। ये दोनों बॉक्स किसके के हैं? एक तो है हमारे पास इवेपोरेटर है, यहां पे क्या है? इवेपोरेटर, इवेपोरेटर जिसमें इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेटर जिसमें से हम हीट उठाएंगे, इवेपोरेटर, इवेपोरेशन होगी। मैं क्या करूंगा कि यहां से मेरे पास एक पाइप आएगी, मैंने जैसे पेट्रोल वाला बोला था ना, इसी तरह एक पाइप आएगी यहां से, और ये पाइप में क्या होगा? लिक्विड होगा हमारे पास, लिक्विड इस इवेपोरेटर के बीच में से निकलेगा, ठीक है, इसके बीच में से निकलेगा, और जब बीच में से निकलेगा तो वो इसकी आसपास जो भी सामान पड़ा होगा, गर्म चीजें पड़ी होगी, सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, उसकी हीट लेकर वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वेपर। लिक्विड से वो वेपर बन जाएगा, और वो वेपर जब हम लेके जाएंगे ऊपर, और ये लेके जाएंगे कंडेंसर में, इसीलिए कंडेंसेशन का है ना। कंडेंसर क्या होता है? जब हमारे पास ये ना, ये देखो इस पाइप में हमारे पास ये पाइप इसके थ्रू निकलेगी, हम इसके ऊपर क्या करेंगे? पानी डाल देंगे। देखो ऊपर से पानी डाल देंगे। आपने ये ना आइस फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा, कभी देखा क्या आइस फैक्ट्री में ऐसा पानी गिर रहा होता है? आइस फैक्ट्री में देखा होगा कि पाइप्स होती है हमारे पास, इस तरह की पाइप्स होंगी, इस तरह से पाइप्स होंगी, और उसके ऊपर पानी लगातार गिर रहा होगा, ऐसे पानी गिर रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको सब कुछ ये सारी चीजें दिखा दूंगा। ऊपर पानी गिराएं, जो मर्जी करें, लेकिन जो हमारे पास वेपर है ना, अभी हमने क्या करना है? वेपर को लिक्विड बना देना है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन जहां पे होगी इवेपोरेटर कहलाएगा, कंडेंसेशन जहां होगी उसको कंडेंसर कहेंगे। अब ये इवेपोरेटर कहां है और कंडेंसर कहां है? फ्रिज में।
तो फ्रिज की अगर बात करें तो हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाया था ना, इमेज दिखाया था, यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखना, ये देखो, ये इसका कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। और अगर मैं कहूं इवेपोरेटर की बात, तो ये अंदर जो भी सामान रखा है ना वो इवेपोरेटर है। वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहां इसके अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है और वो पाइपों के थ्रू वेपर बन के बाहर निकल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पाइप्स हैं बेटा, इसके अंदर बहुत सारी पाइप्स होती हैं, इस तरह से पाइप्स चलती हैं, ये इस तरह से चलती हैं, सारे में पाइप्स निकलती हैं। और वो जब वेपर लिक्विड एंटर करता है तो लिक्विड यहां घूमता है पूरी पाइप्स में, पूरी पाइप्स में घूमेगा और वो सारी हीट उठा के वो क्या बन जाएगा, वेपर। और ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है, हम जब जाते हैं बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब हम इसमें आते हैं ना, तो ये भी देखो इसी तरह से कॉइल घूमती है। अब इसके अंदर क्या बना, वहां पे लिक्विड से वेपर बन गया, वेपर इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, इस पाइप के थ्रू घूमेगा, इस पाइप के अंदर घूमता है, सच में ऐसे घूमता है, डी 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 डी, इतना घूमता है, इतना घूमता है, और वो घूम घूम के फिर से वेपर से लिक्विड बन जाता है। और ये कंडेंसर हमारे पास होता है और एक्चुअल में होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं सर तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ये सब कुछ होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, ये बात समझ आ गई। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास कहाँ पे इवेपोरेटर होता है फ्रिज में और कहाँ पे कंडेंसर आता है। लेकिन हम बात आती है कि कंप्रेसर कहाँ पे आ गया। इसमें मैंने आपको कंप्रेसर की बात तो कही नहीं, कंप्रेसर की बात कहां से आ गई। अगर इवेपोरेटर आ गया, कंडेंसर आ गया, इवेपोरेटर आपका फ्रिज के सामने वाले पार्ट को कह दिया और कंडेंसर हमारे जो बैक साइड वाले पार्ट को कह दिया, लेकिन ये साला कंप्रेसर कहां से आ गया और ये कंप्रेसर का फायदा कहां से मिलेगा हमें। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा एक डायग्राम जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा समझाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं अगेन बार बार, क्योंकि यार मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन रहती है कि एक एक चीज आप बच्चों को समझ आए। कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं मेरी वीडियोस को स्किप मत करा करो। कुछ बच्चों का ये हाल है बेटा कि क्या कहूं यार, मतलब बच्चों का ये हाल है, सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है, घर में सब कुछ आपको, पंखा चल रहा है ना, मोबाइल आपको दे रखा है, बैठना है, वीडियो देखना, लेकिन देख नहीं रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं देखते नहीं है। अब मैं बात करता हूं तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या क्या कहता हूं इसमें मेरे पास समझना है अगेन एक बात, वो क्या है कि हमें किस तरह से चीज को गर्म करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें ना, इस अगर वीडियो को समझ लेते हैं आप तो बहुत कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। कंप्रेसर सारी जिंदगी के लिए दिमाग में बैठ जाएगा कि क्यों बनाना है, कंप्रेसर लगाना ही क्यों है। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में समझाया था कि पानी हमारे पास है, मान लो 4 डिग्री टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री पे है, और इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। जब हम गर्म करते हैं तो इस साइड मैं करता हूं टेम्परेचर की लाइन बना देता हूं, इस साइड बनाता हूं टेम्परेचर लाइन, और इस साइड हीट वाली लाइन। हीट का क्या मतलब है, जिसका जितना आपका सिलेंडर यूज हो रहा है, क्योंकि भाई से सिलेंडर यूज हो रहा है ना इसको चलाने में, तो हीट यूज हो रही है। आपने हीट थोड़ी सी दी और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो ये पॉइंट आ गया, हीट बढ़ाई टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पॉइंट, हीट बढ़ाई टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पॉइंट। इस तरह बढ़ते 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 टेम्परेचर बढ़ता रहा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरह से, ठीक है। एक ना स्ट्रेट लाइन में बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा सा समझ आए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मैं यहाँ पे बनाता हूं ताकि इजी से चीज समझ आ सके। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी इस तरह से बनेगी, और ये जो है हमारे पास इस तरह से, मैं छोटा सा और काम कर दूं, इसको रब कर दूं, ठीक है जी, इसको रब कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा कि ये क्या होगा, जब तक तो मेरे भाई गर्म करते रहेंगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ रहा है, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 100 डिग्री का टेम्परेचर नहीं हो जाता। 100 डिग्री का टेम्परेचर जैसे ही होता है, हमारे पास ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से ये बनने लग जाएगा वेपर, लिक्विड से ये क्या बनने लग जाएगा, वेपर बनने लग जाएगा। अब जो हीट यूज हो रही है ना, अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि हीट कहां जा रही है, और वो हीट जो होगी वो यूज होने लग जाएगी यहां पे वेपर बनने में यूज हो जाएगी। और आप कहोगे कि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा,
तो पानी कहां जा रहा है? पानी भाई वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो गया। वाष्पीकरण स्टार्ट हो गया, उसके बाद एक टाइम आ गया जब पूरे वाष्पीकरण हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सारा काम हो रहा है ना भाई साहब, ये हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार के प्रेशर पे। ये मैंने आपको पहले बहुत बार समझा रखा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वालों जिन्होंने करा हुआ है उनको सब पता है इनके बारे में, ठीक है। वो लोग इनको स्किप कर सकते हैं कि क्यों है क्यों नहीं है। 1 बार के प्रेशर पे हो रहा है, मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास, मैं बात सिंपल सी कहता हूं कि भाई 1 बार का प्रेशर है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दे, 2 बार कर दे, तो यही टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इसका 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बोल रहा। 3 बार अगर आपकी इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जो हमारे पास 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो रहा है ना, वो धीरे धीरे ज्यादा पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कम कर दें तो कम कर देंगे, कम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रेशर कुकर में बढ़ाओ, बॉयलर में बढ़ाओ, जैसे मर्जी बढ़ाओ, लेकिन प्रेशर बढ़ाओ। प्रेशर अगर बढ़ा देंगे ना मेरे भाई, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यहां पे आ रही है, ये लाइन बढ़कर यहां पे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। और ये लाइन आगे क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर जो है अब 120 डिग्री पे आएगा जब ये बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा। और इसके बाद क्या होगा, यहां पे हमारे पास आएगा और ये अगेन वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से क्या होगा कि हमारे पास यहां पे फिर से वेपर की प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर का प्रेशर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? थोड़ी सी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा कि ये लेटेंट, ये देखो हमारे पास, मैं इसको बताना थोड़ा सा अभी नहीं बताया नहीं है, इस लाइन को, यहां से लिक्विड जब वेपर बनता है ना, तो इस लाइन को हम कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको कह देते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ओके, ये समझ आ गई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? तो भाई साहब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां पे आएगा, तो आप जब प्रेशर बढ़ाओगे 2 बार पे, तो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये होता है एक्चुअल में, इसका जो टेम्परेचर है, अब जो पानी बॉयल करेगा वो 120 डिग्री पे, मान लो 110 डिग्री पे गर्म हो रहा है, 110 डिग्री पे गर्म हो रहा है। अब आप प्रेशर और बढ़ाते हो, आप कहते हो नहीं सर मैं तो और प्रेशर बढ़ाना चाहता हूं, और प्रेशर बढ़ाओगे तो और प्रेशर बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको और प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। यहां पे प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो लेटेंट हीट कम होती जाएगी, हमारे पास लेटेंट हीट कम होती जाएगी। यहां पे प्रेशर बढ़ाओ, लेटेंट हीट कम करते जाओ, और इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इस तरह से प्रेशर बढ़ाते जाओ, बढ़ा रहे हैं, देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और यहां पे लेटेंट हीट लगातार कम हो रही है, देखो ये लाइन इस तरह से आएगी। और ये एक ऐसा टाइम आएगा भाई साहब, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये लेटेंट हीट बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, ठीक है। सॉरी, इसको वापस कर दें यहां पे, ठीक है। और ये इस तरह से अब प्रेशर फिर से बढ़ाएंगे और ये लेटेंट हीट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी यहां पर जाके, ठीक है। यहां पे जाके एक पॉइंट आता है, तो ये, तो मैं क्या करता हूं, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ता हूं। तो ये जब पॉइंट्स जुड़ते हैं, यहां पे जुड़ते हैं, ये लिक्विड 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 लिक्विड, और ये वेपर 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 वेपर, इस तरह का एक डायग्राम बनता है। अब आप देखोगे कि प्रेशर जैसे जैसे, ये मान लो 10 बार का प्रेशर है, ये मान लो 50 बार का प्रेशर है, ये मान लो 100 बार का प्रेशर है, ये 200 बार का प्रेशर है, ठीक है। इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, 212 बार का प्रेशर है, इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहां जितना ऊपर प्रेशर जा रहा है, तो लिक्विड को वेपर बनने में उतनी आसानी हो रही है, या वेपर को लिक्विड बनने में उतनी ज्यादा जल्दी हो रहा है। यहां से जब लिक्विड से वेपर बनेगा तो टाइम लगेगा, यहां जब वेपर से लिक्विड बनेगा तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा लिया, हमने क्या कर लिया, प्रेशर इंक्रीज कर लिया है। क्योंकि प्रेशर बढ़ने से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाती है,
और ये एक्चुअल है, झूठ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि सर झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा भाई साहब, ये सच बात है, ये ऐसा ही होता है। अब ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनता है। जब हमने देखो लिक्विड डाला, सबसे पहले क्या है हमारे पास लिक्विड, लिक्विड को इवेपोरेटर में डाला तो हमारे पास टाइम लगा उठाने में, हीट उठाई या हीट उठा के वेपर में बन गया, मतलब ज्यादा हीट उठाई, ज्यादा हीट उठाई। हीट उठाई किसकी? सब्जी की, दाल की, दूध की, जो भी आप जो भी सामान रखोगे फ्रिज के अंदर, उसकी हीट उठा ली उसने। अब फायदा हमें मिलेगा क्या? इसको यहां पे तो इवेपोरेटर के अंदर से, मैंने आपको बताया था इवेपोरेटर के अंदर से गुजारेंगे पाइप्स के अंदर से, उसके बाद हम क्या करेंगे? कंप्रेसर लगा देंगे और यहां पे कंप्रेसर लगा के इसका प्रेशर बढ़ा लेंगे। और प्रेशर क्यों बढ़ाएंगे? क्यों बढ़ाएंगे प्रेशर? ये आपको पता लग चुका होगा, क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो चुकी है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो चुकी है, अब वेपर से लिक्विड बनना आसान है। कंडेंसर यहां पे लगा दिया, अब यहां पे क्या लगा दिया? कंडेंसर। बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई? अब हमने यहां पे कंडेंसर लगा दिया है, कंडेंसर लगाया है, और अब कंप्रेसर के बाद कंडेंसर। अब लेकिन ये तो हाई प्रेशर पे है, इसको लो कैसे करें? तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? एक वॉल्व लगा देंगे, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये वॉल्व लग जाएगा हमारे पास, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाएगा, लिक्विड फिर से नीचे आ जाएगा और ये प्रेशर लो हो जाएगा। बात समझाई? तो कंप्रेसर लगाना ही क्यों है? दिस इज द रीजन कि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कम करना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो गई तभी भाई साहब कॉइल जो है ना पूरा इतना बड़ा बनाया होता है पीछे कंडेंसर, अगर ये नहीं लगाए तो भाई कॉइल पता नहीं कितनी बड़ी लंबी चाहिए हो, कितनी हवा चाहिए ठंडी, कितना कुछ चाहिए होगा उसको ठंडा करने के लिए, तब जाकर वो वेपर से लिक्विड में बदलेगा। लेकिन हम क्या कर देते हैं? हम तो उसको फ्रिज को रख देते हैं किचन में। अब किचन में पहले ही गर्मी है, किचन में पहले ही गर्मी है। अगर किसी को वेपर को लिक्विड में बदलना है भाई, उसको ठंडक चाहिए होती है, ठंडक चाहिए होती है, ना कि उसको क्या चाहिए होता है कि हमें गर्मी चाहिए। मैं आपको बताता हूं अभी, देखो इवेपोरेटर मैं यहां पे बनाता हूं दोबारा से, ठीक है? बात को समझना, बड़े आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है हमें। इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, और यहां पे कूलिंग हमारे पास वॉल्व है। ये इस तरह से ही घूमेगा, ये इसी तरह से चलेगा। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, कंप्रेसर, सारी जिंदगी आप याद करोगे, सर ने समझाया था। इसके बाद कंडेंसर, कंडेंसर, और इसके बाद हमारे पास यहां पे वॉल्व, जिसके कारण हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा और यहां पे नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास चार चीज हम मेन बेसिक जो यूज करते हैं, चार है। तो इन मतलब सिंपल सी बातें, कोई ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है। तो हमारे पास इसको पूरा लिख दें, एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है? छोटी सी वॉल्व होता है, एक्सपेंशन वॉल्व छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है? अब इसका ना कई बार आपको डायग्राम जो दिया होगा वो कुछ इस तरह का दिया होगा। एक एक चीज यहां पे देखिए इस तरह से दिया होगा। ये इवेपोरेटर का इस तरह से दिखा रखा होगा, इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर दिखा रखा होगा इस तरह से कि ये कंप्रेसर है, इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिखा रखा होता है, लेकिन वो होता कई बार रोटरी भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कंडेंसर, और यहाँ पे एक्सपेंशन वॉल्व को इस तरह से कई बार दिखाते हैं, इस तरह से चलता है। तो मेरे पास क्या है? लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से हाई प्रेशर। यहां पे मैं बोल भी दूं पहले, लिक्विड है, लिक्विड से ये लो प्रेशर लिक्विड है, यहां पे लो प्रेशर था ना, लो प्रेशर लिक्विड था, और ये है लो प्रेशर वेपर, लो प्रेशर वेपर। और लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में कौन बदलेगा? कंप्रेसर। तो यहां पे इसके बाद देखो ये लाइनें बहुत बार पूछते हैं, बिफोर द कंप्रेसर क्या है? लो प्रेशर वेपर, आफ्टर द कंप्रेसर क्या है? हाई प्रेशर वेपर, हाई प्रेशर वेपर।
और ये हाई प्रेशर वेपर यहां पे जा रहे हैं। इसके ऊपर देखो भाई साहब, पानी डालते हैं इस तरह से, ऊपर से पानी ऐसे गिराते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसको ठंडा करने के लिए भाई वेपर को भाई साहब ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, ठीक है, क्योंकि गुस्सा मत कर, ठंडा हो जा। तो वेपर क्या है? हाई प्रेशर वेपर है। यहाँ पे हाई, यही है ना हाई प्रेशर वेपर। तो हाई प्रेशर वेपर इसके अंदर घुसेंगे और हाई प्रेशर लिक्विड बन जाएगा, हाई प्रेशर लिक्विड। अब देखो, आफ्टर द कंडेंसर या बिफोर द एक्सपेंशन वॉल्व एक ही बात है। आफ्टर द कंडेंसर या बिफोर द एक्सपेंशन वॉल्व हाई प्रेशर लिक्विड ही है। आफ्टर द एक्सपेंशन वॉल्व या बिफोर द इवेपोरेटर लो प्रेशर है हमारे पास, लिक्विड है, लो प्रेशर लिक्विड है। क्योंकि हमने क्या है, फिर से अगेन मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाएगा, ठीक है। जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाएगा मैं नहीं छोड़ने वाला आपको। यहां पे लो प्रेशर लिक्विड, लो प्रेशर वेपर, लो। अब हाई प्रेशर यहां पे आ जाएगा, देखो हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर वेपर, हाई प्रेशर लिक्विड, फिर यहां पे ये इस तरह से हमारे पास प्रोसेस चलती है, इस तरह से प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को इसी तरह सारी जिंदगी चलाते हैं। रेफ्रिजरेंट लीक होना बहुत कम होता है कि रेफ्रिजरेंट लीक कर जाए, रेफ्रिजरेंट लीक नहीं करता। बहुत कम होता है कि वो कई बार ना कूलिंग ना करे, हम कहते हैं यार चेक कर लो, वो जानबूझ के गैस, हाँ जी लीक होगी वहां पे और गैस डाल देते हैं। तो लीक हुई नहीं होती मोस्टली, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो लेकिन इसकी बेचारे की हालत देखो, वो बेचारा आता है, लिक्विड आएगा कि वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर लिक्विड बनेगा, वेपर बनेगा, लिक्विड बनेगा, वेपर बनेगा, लिक्विड, और ये करोड़ों बार बेचारे को करना पड़ता है, करोड़ों बार। और जिन आपको पता भी नहीं लगता ये सारा काम चल रहा होता है, ये सारा काम चल रहा है। थोड़ी सी समझ आई? यहां पे ये समझ लो भाई साहब, ये आग चल रही है, यहां पे आग चल रही है। आग कैसे चल रही है कि आपका जो यहां पे खाना पड़ा है ना, उसमें आग है, हीट है, वही हीट लिक्विड को वेपर में बदलती है, तभी तो खाना हमारा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इतने ठंडे, मतलब इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि उसको वेपर बदलने के लिए बहुत, मतलब सिर्फ सब्जी अगर मान लीजिए 20 डिग्री पे पड़ी है ना, उसको 10 डिग्री पे लाना है तो सब्जी की उतनी हीट ही बहुत है, उसको उतनी सी हीट। ये नहीं है आग जलानी पड़ेगी, आग जलाओ उसको फिर ही लिक्विड से वेपर, पानी है जैसे, लिक्विड से वेपर बदलने में 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में भी हो जाता है, लिक्विड से वेपर बन जाता है। ये रेफ्रिजरेंट वाले जो हमारे पास चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, तो आई होप ये चीज समझ आई है मेरे भाई साहब आपको, ठीक है। ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें कंप्रेशन यूज कर रहे हैं हम, कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। अब तो समझ आ गया क्यों कंप्रेसर यूज कर रहे हैं।